एनसीईआरटी के पेज 46 और 47 पर ये इनइक्वालिटीज गिवन है, वेक्टर इनइक्वालिटीज के नाम से फेमस है। बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ फाउंडेशन बैच, तो आपको ये इनइक्वालिटीज जाननी भी है और डिस्कस भी करनी है। पहली वाली जो इनइक्वालिटी है उसको यहाँ लिख लेते हैं। पहली वाली इनइक्वालिटी है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेस देन आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये है आपकी पहली इनइक्वालिटी। क्या मतलब है इसका? चलो पहले मतलब समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास में ए वेक्टर है, उसकी वैल्यू जो है वो सपोज कर लीजिए कि 5 है, चलिए 7, और हमारे पास में एक वेक्टर बी है, उसकी वैल्यू मान लीजिए कि 5 है। तो जो राइट हैंड साइड वाले लोग हैं, राइट हैंड साइड वाले लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे वेक्टर की वैल्यू का प्लस कर लेते हैं, यानी मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी करते हैं। तो कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। ये राइट हैंड साइड वाले लोगों की बात है। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, पहले इन दोनों वेक्टर का एडिशन करते हैं, ए प्लस बी एडिशन करते हैं और फिर मॉड लेते हैं, मतलब क्या, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए फंडा लगाना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो या तो 12 के इक्वल होगी या फिर 12 से क्या होगी, कम होगी। तो ये बताना चाहता है। पहले इक्वालिटी क्लियर करो, किसमें? इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऐसे देख लो ना कि हम और तुम लोग दो टीम में बढ़ जाते हैं। तुम लोग क्या करते हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके समेशन कर देते हो। तुमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, समेशन कर दिया, तुमको कितना मिला? 12 मिला। और हम प्रॉपर तरीके से दोनों वेक्टर को पहले प्लस करते हैं, मतलब या तो हम ट्राइंगल लॉ फॉलो करेंगे या फिर पैरेललोग्राम वाला लॉ फॉलो करेंगे। उसके बाद हम रिजल्टेंट निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा, मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो तुम्हारे राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से या तो इक्वल आएगी या फिर क्या आएगी, कम आएगी। ये है फर्स्ट इनइक्वालिटी का मतलब। ठीक है, क्लियर है ये बात? फर्स्ट इनइक्वालिटी का जो मीनिंग है वो क्लियर है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को हमें प्रूफ करना है, यानी कि अगर हम इसको और थोड़ा सा फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड। भाई उसने प्रॉपर वे में दोनों वेक्टर को प्लस करके फिर क्या लिया है, मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड है। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का समेशन। दोनों मैग्नीट्यूड अलग अलग लेके दोनों को क्या कर दिया, प्लस। तो वेक्टर एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के समेशन से या तो इक्वल होता है या फिर क्या होता है, कम होता है। ये इनइक्वालिटी ये बता रही है। भाई लेफ्ट हैंड साइड का क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है, लेस देन आर इज इक्वल टू। और राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसका क्या मतलब है, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का समेशन। यानी कि यहां लिखा हुआ है समेशन ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स। और ये तो आप देख ही पा रहे हैं कि पूरी की पूरी इनइक्वालिटीज में जो वेक्टर्स हैं वो केवल कितने हैं, 2। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। Establish the following vector inequalities, establish करना किया जाए। पहली इनइक्वालिटी को प्रूफ किया जाए, रेडी? तो प्रूफ करने के लिए हम जो है ज्योमेट्री की हेल्प ले रहे हैं। हमें ये दिखाई दे रहा है कि दो वेक्टर हैं, तो मैंने यहाँ पर पिक्चर वे में पिक्चराइज कर लिया इनको ज्योमेट्रिकली।
भाई ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये हमारा वेक्टर बी। वेक्टर ए लिया और वेक्टर बी लिया, दोनों को मैंने कौन से कॉम्बिनेशन में रखा, एड और टेल। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये जो वेक्टर आएगा ये वाला, क्या ये वाला वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा? तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है ये बात? ये लॉ ऑफ ट्राइंगल यही तो कहता था कि जब दो वेक्टर हेड और टेल कॉम्बिनेशंस करते हैं तो दोनों फ्री पॉइंट्स को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वो क्या बन जाता है, रिजल्टेंट। तो अगर आप ये पूछो ये रिजल्टेंट किसका है, तो आंसर आएगा इन दोनों के एडिशन का है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू इन दोनों वेक्टर का एडिशन। गॉट इट? ठीक है। क्या ये ट्राइंगल पिक्चर बनी? क्या ये ट्राइंगल वाली फोटो बनी? तो मैं इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूं। मैंने इस पॉइंट को नाम दिया O, इसको नाम दिया J और इसको दे दिया K। ठीक है ये बात? अब ट्राइंगल में एक पॉइंट है कि ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड का समेशन तीसरे वाले से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। किसी ट्राइंगल की दो साइड का समेशन तीसरे वाले से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये फंडा हमने लगाया, मैं लिख नहीं रहा हूं, सुना रहा हूं तुमको। ट्राइंगल की दो साइड का समेशन तीसरे वाले से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैंने इस ट्राइंगल की दो साइड ले ली। कौन कौन सी दो साइड ले ली? OJ को लिया और JK को लिया, दो साइड हमें लेनी थी। तो दोनों साइड का जो समेशन है वो तीसरे वाले से क्या होता है, ज्यादा। तो तीसरा वाला कौन है, OK। ठीक है, क्लियर है ये बात? किस फंडे पर लिखा मैंने? सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रिमेनिंग साइड। ट्राइंगल की दो साइड का समेशन हमेशा बचे हुए तीसरी साइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, OK लेस देन OJ प्लस JK? भाई ये इससे बड़ा है, यानी ये इससे क्या है, छोटा, लिख सकते ना इसे? देखो भाई OK क्या है, OK लेंथ क्या है, मॉड ऑफ R। वेक्टर की लेंथ उसका क्या होता है, मॉडुलस होता है। और OJ क्या है, OJ लेंथ हो जाएगी मॉड ऑफ A, और JK लेंथ क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ B। ठीक है, R का मतलब क्या है, A प्लस B, तो इसको लिखा मैंने मॉड ऑफ A प्लस B लेस देन मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B, क्योंकि R का मतलब है A प्लस B। इक्वेशन फर्स्ट के बनने में कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो बता दीजिए। क्या इक्वेशन फर्स्ट क्लियर है? भाई R का मतलब क्या है, A प्लस B, तो इसका अगर तुमने मॉड लिया मतलब इसका मॉड। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, डन। अच्छा, जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो जरा गौर करना भाई, अब जो लिखा जा रहा है, वी नो दैट कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के समेशन के बराबर। तो पहले वाले वेक्टर का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड A वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा और दूसरे वाले का B हो जाएगा। गॉट इट? ये भी कुछ ही दिन पहले सीखा आपने, टेस्ट भी दिया। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में एक वेक्टर है 6 न्यूटन का और दूसरा वेक्टर है 2 न्यूटन का, बताओ दोनों के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम कितना आएगा? सीधे सीधे वैल्यू को प्लस कर देते थे ना, वही लिखा मैंने कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है इंडिविजुअल वैल्यू के सम के क्या बराबर। अब रिजल्टेंट का मतलब क्या है, R का मतलब है A प्लस B। बोलो, यहां पर लिखा मैंने A प्लस B मैक्स इज इक्वल टू आ गया मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B। ये इक्वेशन सेकंड आ गया।
यानी रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है। अगर हम पहली और दूसरी इक्वेशन को कंबाइन कर लें, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, देखो लेफ्ट हैंड में क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, और लेस देन आर इज इक्वल टू राइट हैंड में क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ। हो गया प्रूफ। तो अब प्रूफ करने के बाद हमें ये पता चल चुका है, अगर आप इसका मैक्सिमम लोगे तो इक्वल का साइन आएगा, अगर तो मैक्सिमम लोगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। अगर आप मैक्सिमम नहीं लोगे तो फिर कौन सा साइन रहेगा, लेस का साइन है। पहली इनइक्वालिटी हमने प्रूव कर ली, ठीक है। तो कैसे इसको नोट किया जाए, पहले तो आप ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए एनसीईआरटी का, और एक एक इनइक्वालिटीज हम प्रूव करते चलते हैं। गो फॉर दिस, पहले क्वेश्चन नोट करिए, फिर पहली इनइक्वालिटी को प्रूव किया। अब जब आप पहली वाली इनइक्वालिटी को प्रूव कर चुके हैं तो देखो इसमें क्या करना कि जब तुमने वो वाला फंडा लगाया ना कि ट्रायंगल की दो साइड का समेशन तीसरे वाले से क्या होता है, बड़ा होता है, तो तुमने जो है दो साइड वो वाली ली है जो रिजल्टेंट नहीं थी। जैसे ओजे हमारा क्या था, वेक्टर ए था, रिजल्टेंट नहीं था, और जेके हमारा क्या था, वेक्टर बी था, रिजल्टेंट नहीं था। तो यहाँ पर आप कैसे अपने दिमाग में सेट करेंगे कि हमें ये प्रूव करने के लिए क्या करना है। तो आप देख सकते हो कि ये और ये एक तरफ है, और ये आपका वन साइड है, एलएचएस में ये क्या चीज़ है, रिजल्टेंट है, और ये दोनों क्या है, दोनों वेक्टर के क्या मैग्नीट्यूड। तो आपने उन दोनों साइड्स को लिया जो रिजल्टेंट नहीं थे, और आपने वो फंडा लगाया, रिजल्ट आ गया। तो सेकेंड वाली इनइक्वालिटी है, पहले जरा मैं इसको लिख लूं, ये है सेकेंड इनइक्वालिटी। तो लेफ्ट हैंड का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन, बिल्कुल सही है। और राइट हैंड का क्या मतलब है, राइट हैंड का क्या मतलब है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स। भाई वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से तुमने किसको माइनस कर दिया, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को माइनस कर दिया। तो सेकंड इनइक्वालिटी ये है कि अगर हम एडिशन करके मैग्नीट्यूड लें और कोई अदर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन कर ले, तो ये रिजल्ट हमेशा उधर से क्या रहता है, या तो ज्यादा होगा या फिर क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, तो देखो इधर ये कौन है, रिजल्टेंट, और ये माइनस बी है ना, तो रिजल्टेंट के साथ में उस साइड को ले लो जहां बी है। तो रिजल्टेंट कौन है, ओके, और बी वाला कौन है, जेके। तो हमने लिया ओके प्लस जेके, ओके प्लस जेके ग्रेटर देन किसके, ओजे। फंडा वही लगाया कि ट्रायंगल की दो साइड का समेशन हमेशा तीसरे वाले से क्या होता है, ज्यादा होता है। या ट्रायंगल की दो साइड लेनी थी, कौन कौन से ले ली, ओके और जेके, तो तीसरी वाली कौन बची, ओजे। कैसे अपने दिमाग को सेट करोगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनइक्वालिटी को देखो, ये कौन है, रिजल्टेंट है, और यहाँ माइनस बी दिख रहा है, तो माइनस बी को इस तरफ लिया तो क्या बन जाएगा, प्लस बी। तो रिजल्टेंट के साथ में किसको लेना है, बी वाले को। तो रिजल्टेंट वाली साइड कौन है, ओके, और बी वाली साइड कौन है, जेके। इन दोनों का समेशन तीसरे वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा। तुमने लिखा ये बात, ठीक है ना। अब ओके क्या है भाई, ओके है आपका मॉड ऑफ आर, और जेके क्या है, मॉड ऑफ बी, और ओजे क्या है, मॉड ऑफ ए। ठीक, बी को उधर शिफ्ट कर दो, तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ ए माइनस का मॉड ऑफ बी। अब आर का मतलब क्या है, ए प्लस बी, तो आर का मीनिंग पुट कर दिया, यहां पर आ जाएगा। इसी लाइन को रिपीट कर रहा हूं, मॉड ऑफ आर में मिल चुका है ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए माइनस का मॉड ऑफ बी। आर का मतलब है ए प्लस बी। पहली इक्वेशन बन चुकी है विद हिंट,
इनइक्वालिटी को देखो, तो ये रिजल्टेंट है और माइनस बी को इस तरफ लेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बी। तो अब हमें ट्रायंगल की वही कॉन्सेप्ट यूज करनी है, कौन से, दो साइड का समेशन तीसरे से ज्यादा होता है, लेकिन अब हमें दो साइड में से एक साइड लेनी है रिजल्टेंट वाली और एक साइड लेनी है कौन सी, बी वाली। वही हमने काम किया और देखिए इक्वेशन फर्स्ट बन चुका है ना। अब फिर हमने डिस्कशन को आगे बढ़ाया है। वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, अगर आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन के क्या होती है, बराबर होती है। ये हम जान चुके हैं भाई। अगर आपके पास में एक वेक्टर है 6 वैल्यू का और दूसरा वेक्टर है 10 वैल्यू का, बताओ इनके कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट आएगा मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, यही तो है ना, ये हम जानते हैं, लिख दिया मैंने। और यहाँ पर वेक्टर आर का मतलब क्या है, a प्लस बी मिनिमम, ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस का मॉड ऑफ बी, इक्वेशन नंबर 6। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को कंबाइन कर लीजिए, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड, यू विल गेट a प्लस बी का मॉडुलस लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस। हो गया प्रूफ, बोलो ठीक। थर्ड इनइक्वालिटी देखते हैं, पहली दो हो चुकी हैं तो हटा देते हैं। अब थर्ड इनइक्वालिटी जरा देखिए, लेफ्ट हैंड में क्या दिखाई दे रहा है थर्ड इनइक्वालिटी के, दोनों वेक्टर का क्या किया गया, सब्ट्रैक्शन। तो हमें तीसरी इनइक्वालिटी में दिखाई दे रहा है दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन किया गया। तो तीसरी वाली इनइक्वालिटी है मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ बी। ये हमें प्रूफ करना है। जरा इसको जनरल में पढ़ लें। ये क्या लिखा है, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये लिखा हुआ, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन किया गया उसका मैग्नीट्यूड लेस देन आर इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का समेशन, समेशन ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स। मान लेते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम निकालते हैं और तुम इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का सम निकालते हो, और मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट तुम्हारे रिजल्ट के या तो बराबर होगा या तुमसे क्या होगा, कम होगा, ये कहना चाहते हैं। प्रूफ करके दिखाना। इनइक्वालिटी में दो वेक्टर है a और b, तो मैंने a को लिया और ये b को ले लिया। ठीक, लेकिन यहां पर देखो तो a के साथ कौन इंगेज है, माइनस कर दिया, a के साथ कौन इंगेज है, माइनस कर दिया। आप शायद उस दिन क्लास में नहीं थे जब सब्ट्रैक्शन कराया गया, तब आपको बताया गया था जब ऐसे लिखा जाए ना a माइनस बी, इसका मतलब है a के साथ में प्लस करना है इसको माइनस बी। तो यहां पर लिखा हुआ है a माइनस बी, यानी कि मुझे a के साथ में इसको प्लस कराना है माइनस बी। माइनस बी क्या है, b का नेगेटिव वेक्टर, तो b का नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। कैसे देखिए,
नेगेटिव वेक्टर बी का बना लेते हैं। ये माइनस बी भाई वैल्यू में कैसा बी के जैसा, डायरेक्शन में कैसा अपोजिट बन गया। बोलो क्लियर है। अब हम माइनस बी को पिक करते हैं। ये माइनस बी को मैंने पिक किया और यहाँ पे हेड और टेल मिला दिया। जैसे ये काम किया तो रिजल्ट कुछ ऐसा है। माइनस बी। तीसरी इनइक्वालिटी में ए वेक्टर के साथ में माइनस बी वेक्टर है और ये मतलब मैं बता चुका हूँ, यानी कि अंदर की बात है ए के साथ में प्लस करेगा कौन, माइनस बी। आपके पास में ये ए तो है ही और ये बी है, मुझे ए के साथ किसको मिलाना है, माइनस बी को मिलाना है। पहले मैंने माइनस बी को बनाया और वो वाली सिचुएशन फॉलो कर ली, हेड और टेल कॉम्बिनेशन। माइनस बी को हमने उठाया और ये देखिए मिला दिया। अब अगर आप केवल इस लोअर पार्ट को देखें, ये तो यहां पर ए वेक्टर के साथ में कौन आ रहा है, माइनस बी। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल फॉलो करिए, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि इस रिजल्टेंट का मीनिंग होगा ये रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के कॉम्बिनेशन से आएगा। ये जो रिजल्टेंट है उसको बनाने में कौन है, वेक्टर ए है और माइनस का वेक्टर बी है। वही हमने लिखा रिजल्टेंट तुम जो है ए वेक्टर के साथ में किसका कॉम्बिनेशन होगा, माइनस बी का। तो ये फर्दर लाइन में आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू क्या, ए माइनस बी। गॉट इट। अगर मैं ऊपर वाला ट्रायंगल बना दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, एडिशन का रिजल्ट है, वो क्या बनेगा। और हमें तीसरी इक्वालिटी में कहीं एडिशन नजर ही नहीं आ रहा, देख सकते हो, छोड़ो उसको। ये देखिए नीचे ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का नाम लेते हैं, ये ट्रायंगल O है, ये पॉइंट आपका M है और ये पॉइंट N। अब देखिए तीसरी वाली इनइक्वालिटी में रिजल्टेंट अलग है, बाकी दोनों अलग है। बाकी दोनों अलग है यानी ए और माइनस बी का समेशन, मतलब इन दोनों साइड का समेशन तीसरे वाले से क्या होगा, ज्यादा। तो लिखा मैंने OM और MN का समेशन ON से क्या होगा, ज्यादा। भाई ट्रायंगल की एक साइड OM है, दूसरी साइड MN है और तीसरी वाली साइड ON है। दो लोगों का समेशन तीसरे वाले से ज्यादा होता है, तो इसको रिवर्स करके लिख सकते हो। ON जो होगा तो लेस देन होगा वो OM प्लस MN। अब देखिए ON क्या है, ON है मॉड ऑफ R और OM क्या है, मॉड ऑफ A। और MN क्या है, मॉड ऑफ माइनस बी। बोलो भाई। और नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ माइनस बी कैसे होंगे, इक्वल होंगे ना। नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती थी, नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड में पहले के जैसा ही रहता है लेकिन डायरेक्शन में कैसा होता है, अपोजिट। तो यानी कि बी वेक्टर का मॉड और नेगेटिव बी वेक्टर का मॉड आपस में कैसा होगा, इक्वल। तो यानी नेगेटिव मॉड ऑफ बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लिया है। और आर की जगह पर आ गया ए माइनस बी लेस देन मॉड ऑफ ए और प्लस का मॉड ऑफ बी। इक्वेशन फर्स्ट बन चुका है, कोई प्रॉब्लम हो तो सही है। तीसरी इक्वालिटी में ए और बी एक ही तरफ है और रिजल्टेंट वाला एक तरफ है, तो वो जो फंडा है ट्रायंगल की दो साइड का समेशन, जो ए और बी वाली साइड है उनका समेशन तीसरे वाले से क्या ज्यादा है, वो फंडा लगाया, रिजल्ट आ गया। ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ माइनस बी। और आप देखो ना मॉड ऑफ माइनस बी जिसके इक्वल है, देखो डेफिनेशन क्या कहते हैं। अभी तुमने पिछले टेस्ट में देखा था ना कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 है तो माइनस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 ही होगा ना। तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के क्या होगा, इक्वल होगा। वी कैन राइट दिस।
इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है, पक्का। अब आप देखें भाई, ये जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है, तो हमने लिखा मॉड ऑफ आर, और मैक्सिमम के बाद पहले तो मॉड ऑफ आर लिखता हूं, तो सब्ट्रैक्शन का जो मॉड होगा वो कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर -2 मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, और आगे क्या, कॉस थीटा। लिख सकते हैं सर, ये सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है और सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का फार्मूला ये लिख दिया। आगे बढ़ा, मॉड ऑफ आर, ये आया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और ये मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। एक बार फिर से यही वाली बात, माइनस का मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, बी, मॉड ऑफ बी लिख दिया, और ये आ जाएगा -2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, क्योंकि मॉड ऑफ -b इज इक्वल टू किसके इक्वल है, मॉड ऑफ बी। अभी जो थीटा है वो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, कुछ भी हो सकता है, आंसर है ये, तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये 180 हो जाए तो क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 180 अगर लेंगे हम, सर को कैसे पता कि थीटा इज इक्वल टू 180 है, क्योंकि हमें जो है इस r की वैल्यू को लाना है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b से, तो प्रैक्टिस थोड़ी सी कर रखी है, तो मुझे पता है कि अगर थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे तो राइट हैंड साइड में आएगा मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, थोड़ा प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन तुम मेरी उस बात का आंसर दो, थीटा कुछ भी हो सकता है ना, तो 180 भी तो हो सकता है ना, एक स्पेशल केस अगर थीटा 180 है तो थीटा 180 कर लिया, जब थीटा की जगह पे तुम 180 लिखोगे तो cos 180 की वैल्यू क्या होगी, -1। जब ये वैल्यू यहाँ लगाओगे तो देखो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ आर, ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू 180 रखोगे, थीटा की वैल्यू तो -1 मिलेगा, ये प्लस हो जाएगा 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है उसको लिख सकते हो क्या, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करोगे तो फिर से यही चीज मिलेगी, और ये रूट से बाहर आ जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस का मॉड ऑफ बी, और भाई आर का मतलब क्या, a माइनस बी, ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस, और तुमको ये पता हो गया कि ये तभी आया जब थीटा की वैल्यू क्या ली गई है, 180। ये स्पेशल केस है, इस सब्ट्रैक्शन की कहानी में जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 होगा, उस समय जो रिजल्टेंट आएगा सब्ट्रैक्शन का, वो दोनों इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के समेशन के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये स्पेशल केस होगी। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को कंबाइन करना, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस। याद रखना कि ये इक्वल तब होता है जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, 180। यानी ये इक्वल वाली सिचुएशन तब मिली जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या लिया तुमने, 180। तो ये याद रखना, अदरवाइज लेस ही रहेगा। इक्वल वाली सिचुएशन तब मिलेगी जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, ये तीसरी इक्वलिटी है। सही है। चौथी फोर्थ इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं। क्या लिखा है फोर्थ इनइक्वालिटी में, लेफ्ट हैंड में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन,
और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स। अगर हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड लें और आप इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वाले से या तो ग्रेटर होगा या फिर क्या होगा, इक्वल होगा। प्रूफ करना है इसको। तो फिर से हमारे पास में वेक्टर ए है, हमारे पास में वेक्टर बी है। यहां पर देखें तो a माइनस बी, यानी a के साथ किसको ऐड कराना है, माइनस बी को। माइनस बी को बनाना पड़ेगा, ये लीजिए माइनस बी को बना लिया, ये माइनस बी आ गया। जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है तो मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ माइनस बी इक्वल ही रहेंगे। ए को लिया, ये रहा ए, और इसके साथ में कंबाइंड कर लिया माइनस बी को। ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट कैसे आया है, जब ए ने कॉम्बिनेशन बनाया है किसके साथ, माइनस बी के साथ। ए ने कॉम्बिनेशन बनाया, कॉम्बिनेशन माने प्लस, और हेड और टेल कॉम्बिनेशन से ही आप प्लस को बताते हो ना, या तो आपके पास में टेल टेल कॉम्बिनेशन है या फिर क्या हेड और टेल कॉम्बिनेशन। तो ए ने कॉम्बिनेशन बनाया है माइनस बी के साथ, तब आर आया है। यहां से आर की वैल्यू हो गई ए माइनस बी। ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, ये ट्राइंगल ओ है, ये आपका एल है, ये आपका एस है। अब देखो यहाँ पर ये कौन है, रिजल्टेंट है, और ये माइनस बी है, उधर ले जाओ तो रिजल्टेंट के साथ किस साइड को ले लो, बी वाली को। तो रिजल्टेंट कौन है, ओ एल है, और बी कौन है, एस एल है। ग्रेटर देन किसके, ओ एस के हो जाए, ठीक है। अब ओ एल का मतलब है मॉड ऑफ आर, और एस एल का मतलब क्या है, मॉड ऑफ माइनस बी। ओ एस का मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ आर और मॉड ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू किसके, मॉड ऑफ बी के। नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां से आ गया मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर, मॉड ऑफ ए माइनस का मॉड ऑफ आर। क्या मीनिंग है, ए माइनस बी रख दिया मैंने। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोलो। अब हमने क्या किया कि नेक्स्ट कंडीशंस पर गए, हमने रिजल्ट, जब सब्ट्रैक्शन होता है तो रिजल्टेंट निकालने का जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसको लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आ चुका है। अब हमने क्या किया कि अगर हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे आती है, तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए माइनस का मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। जब हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मॉडुलस निकालने का मैथमेटिकल फार्मूला यही है। यहां से आएगा मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, यहां पर आ गया मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। लॉजिक क्या है, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ बी। फिर एक बार देखो, थीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब कुछ भी हो सकता है तो जीरो भी हो सकता है। अगर हम जीरो ले लें, चलो लेते हैं, अगर थीटा को जीरो लें, सर को कैसे पता है कि किसी इनइक्वालिटी के प्रूफ के लिए थीटा को जीरो लेना पड़ेगा, दैट इज द प्रैक्टिस, ठीक है ना। जैसे पहले वाले तीसरी इनइक्वालिटी के लिए थीटा को हमने क्या लिया था 180, वो प्रैक्टिस का थोड़ा सा रोल है। तो cos थीटा यानी कि cos 0 हो जाएगा 1, रख दो यहाँ पर 1।
ये आ जाएगा मॉड ऑफ आर अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। आर इज इक्वल टू ये आ गया अंडर रूट मॉड ऑफ ए माइनस का मॉड ऑफ बी ऊपर इसके होल स्क्वायर ओपन करोगे फिर से ये चीज मिलेगी। तो रिजल्ट आ गया मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस का मॉड ऑफ आर का मतलब क्या? आर का मतलब है ए माइनस बी। यहाँ पे लिखा ए माइनस ये आया इक्वेशन नंबर 2। तो लास्ट वाली जो इनइक्वालिटी है, लास्ट वाली इनइक्वालिटी अब आपकी कॉपी में होगी तो वहां पर इक्वल टू तब रहेगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0। तीसरी वाली इनइक्वालिटी में थीटा कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लो, कंबाइन इक्वेशन 1, 2 तो आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड में मॉड ऑफ ए माइनस बी और यहाँ की राइट हैंड साइड में ग्रेटर है और ये इक्वल है मॉड ऑफ ए माइनस। प्रैक्टिस लेकिन करनी पड़ेगी।